तो हमारे पास में अब ये उसका जो हमने वीडियो बनाया था उसका पार्ट सेकंड कह लो या फिर उसके आगे का कह लो, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये देखिए AMU 2000 EAMCET पेपर में 2001 में आया था, फिर उसके बाद में ओडिशा JEE 2012 में आया और उसके बाद में WB वेस्ट बंगाल JEE 2013 में भी आया है। और हो सकता है यहाँ पे अगली बार नीट 2026 लिख के आ जाए ठीक है, चलो वो किस्मत की बात है। लेकिन हमको हजारों तरीके के सवाल जो बन सकते हैं ग्रेविटेशन से, उनको हम जो है डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। तो एक तरीका ये भी है, तो ये आपसे पूछा जाता है यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर में सेम क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके। मास m इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स xm एंड 1 माइनस x। मान लो हमारे पास में कोई मास था 1 था, उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा, ठीक है, एक को x और दूसरे को 1 माइनस x, ठीक है। हमने माना कि 0.1 में एक को तोड़ लेंगे, तो अभी हम समझते हैं उसको, ठीक है। अब कोई भी एक सेपरेशन है जहां पे हम मान लेते हैं कि उन इतनी दूरी पे वो रखे हुए हैं, समझ गए, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में कब सबसे ज्यादा होगा, जब उनका मास जो है कितना हो, मतलब कितना हो उनका मास एक है, तो कितना कितने भाग में उसको तोड़ूं कि जो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम हो जाए। कितना हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, उससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? मान लो हमारे पास में एक है 10 kg के मास है, ठीक है, सॉरी, इसको हमको क्या करना है, हमको इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। अब आप देखो कि F इक्वल टू क्या होता है ग्रेविटेशन के केस में, F इक्वल टू Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब r स्क्वायर तो हमको कांस्टेंट कर दिया है कि गिवन सेपरेशन, कोई भी सेपरेशन ले लो आपकी मर्जी से, लेकिन उसको हटाना नहीं है। G हमारा कांस्टेंट रहता है, तो F है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के प्रोडक्ट पर। किस पर? मास के प्रोडक्ट पर। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रोस्टेट पाएंगे तो वहां पे हमको बोलेगा कि आपको एक कोई चार्ज लेना है, यानी आपके पास में कोई एक चार्ज है, उसको आपको टुकड़े करने हैं, तो कब मैक्सिमम फोर्स होगा, कितना चार्ज रखें कि मैक्सिमम फोर्स होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह आप दोगे ना, तो वहां पे तो 100% आएगा, 100%, ठीक है। तो अब देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2, यानी मास जो है। अब मान लो इसको हम किस तरीके से बांट सकते हैं, पहला रास्ता, यानी एक ले लें, एक टुकड़ा कर लें और दूसरे को 9 टुकड़ा कर लें, ठीक है। दूसरा रास्ता, इस 10 को कितने भागों में बांट सकते हैं। अब आपको एकदम देसी तरीका सिखा रहा हूं, एक कर लो, एक के 9 कर लो तो 10 हो रहा है, 10 9 1 प्लस 10 हो गया 10 kg। एक का कर सकते हो आप 8 कर सकते हो और इधर 2 कर सकते हो, पहला केस। दूसरा केस, तीसरा केस में क्या कर सकते हो, इधर 3 कर सकते हो, इधर 7 कर सकते हो। चौथे केस में आप क्या कर सकते हो, इधर 4 कर सकते हो, इधर 6 कर सकते हो। और पांचवा केस जो है, इधर आपने 5 कर लेने हैं, इधर भी 5, आधे आधे कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप और आगे जाओगे तो फिर केस जो है यहां से फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 4 उधर आ जाएगा। हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो आप 6 4 जा या 4 6 जा करोगे तो बात सेम ही है। तो हमारे पास कितने केस बन रहे हैं, 5 केस बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है हमने, क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखो कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट किसमें सबसे ज्यादा है, 1 9 या 9 होता है, 2 8 या 16 होता है, 3 7 या 21 होता है, 4 6 या 24 होता है, 5 5 या 25 होता है। बेटा देखो, हमने 10 के कितने टुकड़े किए, दोनों को आधे आधे किए, कितने, एकदम आधा आधा किया, तब जाकर के हमारे पास प्रोडक्ट का मास जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। और जब हम यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा सभी में, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रही है, हम उसको आधा आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आधा आधा, यानी कि 1/2 कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं। किसी भी चार्ज को हम लेंगे, किसी m चार्ज को ले लो, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 1/2, और 1/x, जब 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी दूसरा भी कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि जो भी हमारे पास में मास है उसको हम आधा आधा कर देंगे। इसी तरीके से जब आपके पास चार्ज का क्वेश्चन आएगा तो वहां भी आपसे क्या बोलेगा कि यहाँ पे आधा आधा करो, मतलब कि आधा आधा नहीं करो,
सॉरी, वो बोलेगा आपसे कि कब मैक्सिमम होगा, तो वहां पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिए कि जब इस तरह के कभी क्वेश्चन आए कि कब जो है फोर्स मैक्सिमम होगा, तब आपको क्या करना है, सिंपली आधा आधा कर देना है तो उस चीज को, तो ये 1/2 वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। देखिए कितनी बार जो है क्वेश्चन ये आ चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। शानदार क्वेश्चन है 7 नंबर का भी। द स्पेयर ऑफ मास m एंड m, हमारे पास में 2 स्पेयर हैं, एक का मास m है, एक का मास m है, ठीक है, कैपिटल M। द सिचुएटेड इन एयर, एयर में प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन देम इज F। अभी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है F। हमसे बोल रहा है द स्पेस अराउंड द मासेस नाउ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने इस पूरे सिस्टम को क्या किया, हमने इस पूरे सिस्टम को जो है एक किसी में बंद कर दिया और उसको जो है एक लिक्विड से हमने जो है फिल कर दिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी है, 3 है। अब हमसे पूछ रहा है अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, कितना होगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मिनट में लिखना भूल गया, ऑप्शन F/3 पहला ऑप्शन F, दूसरा ऑप्शन F/3, कौन बताएगा, तीसरा ऑप्शन 3F, और डी ऑप्शन जो है आप लिख लो, 1 मिनट, F/9, ठीक है, F/9 ये दिए हुए हैं, ठीक है, F/9 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बताओ कौन सा होगा। और ये कब आया था ये सवाल, ये सवाल आया था CBSE PMT 2003, CBSE PMT 2003 का सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है, और नीट में अभी पिछले 1 या 2 साल के अंदर ये आया भी है, ये नीट में रिपीट हो चुका सवाल है। तो अब आप बताओ कि क्या होगा, सोचो समझो, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, खाली मत रखो उसको, ठीक है, खाली रखोगे तो जो है दिक्कत आएगी। जब दौड़ाते रहोगे ना बेटा, अगर कुछ करना है जिंदगी में ना, कुछ करना है, अगर बिना अपना वैलेट या बैंक बैलेंस चेक करे आपको जो है पैसे खर्च करने हैं ना, तो बिना समय देखे बेटा पढ़ाई भी करनी होगी आपको, ठीक है, बिना समय देखे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कोई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है। घी में रख दो, तेल में रख दो, शक्कर में रख दो, चाशनी में रख दो, केरोसिन में रख दो, मट्टी के तेल में डाल दो, भाई साहब सिस्टम को कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो नहीं करता है तो फिर क्या होगा, जिस तरीके से आपने चार्ज को जब क्या करते थे सिस्टम में हटा के रखते थे तो वहां पे K आता था, तो K उसकी वैल्यू को कम कर देता था। यहाँ पे कोई K का लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जितने अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, देखते जाओगे, समझते जाओगे, उतने अच्छे आपके जो है दिमाग के घोड़े होंगे, आपका दिमाग का जो चक्कू है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F, यानी कि जितना फोर्स था पहले उतना ही फोर्स अभी भी रहेगा। हमने इसके मीडियम को चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फोर्स क्या आएगा, सेम फोर्स आएगा, सेम। तो अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। सबसे पहला तो ये RPT 2003 का सवाल है, और दूसरी बात बहुत अच्छी है जो कि बहुत इजी लेवल का सवाल है, ठीक है, बच्चे भी इसको कर लेंगे। तो आपको तो देखते ही समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया है तो उनके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं, और जिन लोगों ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है तो बेटा अच्छे से पढ़ लेना। नोट लगा हुआ है, क्या लगा है, नोट लगा है। तो हमको सबसे पहले जो है हमको पता होना चाहिए F जो होता है वो G(m1 m2/r²), ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। देखो
प्रोडक्ट ऑफ मास लिखा है यहाँ पे m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ मास है हमारे पास में। सम ऑफ मासेस है क्या, कहीं पे प्लस दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये हमारा डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ए हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या, है भाई साहब। डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, हमारे पास में आर क्या है, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या, करता है। तो अब क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सम ऑफ मासेस। आरपीटी 2003 का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, दोबारा आने की कोई उम्मीद नहीं। तो बहुत ही स्पेशल सवाल है ये वाला। टू पार्टिकल ऑफ मास गो अराउंड, इधर से तो दिख भी नहीं रहा, और अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस, हाँ अब था ये, एक मिनट में कैमरा चेक कर लूं, बिल्कुल एक नंबर आ रहा है। राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन देख के ऐसे ही दिमाग की बत्ती गुल हो गई होगी, कहाँ से फंस गए सर जी ने, कहाँ फंसा दिया। अगर आपने रोटेशन पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो चलो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारे पास दो मासेस हैं, ये चौक भी बड़ा सुभान अल्लाह है, ये हमारे आपस में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स तो इनको जो है बाहर की ओर धकेल रहा होगा दोनों को, सुनते जाना, और एक फोर्स जो है इनको अंदर की ओर धकेल रहा होगा, इसीलिए बीच में अटके हुए हैं और आपस में घूम रहे हैं, ठीक है। इनकी पूछिए हमसे, इनकी स्पीड क्या होगी, v क्या होगी। अब हमको पता है जो अंदर की ओर खींच रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बाहर की ओर जो लग रहा होगा वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv²/r, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लिखी है mv²/r, और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है Gm, हमारे पास में इक्वल मास है तो यहाँ पे हम छोटा m ले लेंगे, दो इक्वल मास है Gmm बाई, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम दोनों की बीच की दूरी को लेते हैं, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये r हो गया रेडियस, ये r हो गया रेडियस, 2r है, 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पे सर जी r क्यों लिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो रेडियस देखा जाता है, तो रेडियस इसकी कितनी है, r देखी जाती है, ना कि दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। हमको यहाँ से यहाँ तक देखना है रेडियस, तो हमने ये रखा। अब इसके बाद में देखो आप सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा हमारा निकल करके, एक मिनट कहाँ चल गया, m से m तो पहले ये तो m उड़ गया, हाँ, v² आ जाएगा Gm/2×4 4r²/r, ठीक है, r जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है r से एक r यहाँ पर उड़ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, एक r बचेगा, तो ये हमारा आएगा Gm/4r, ठीक है। अब ये v² लगा है, स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट आएगा तो क्या लिखेंगे, Gm/4r है, 4 का अगर हम रूट करेंगे तो बाहर निकाल देंगे तो इसको हो जाएगा 1/2 बाहर, ठीक है, और नीचे क्या बचा r, ठीक है। ऐसा देख लो, तो हमारे पास में क्या आ गया, 1/2 रूट Gm/r, ठीक है, क्या आ गया 1/2 रूट Gm/r। समझ में आया कैसे आ गया, नहीं आया तो आप लोग एक बार खुद से इसको सॉल्व करो। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, 1/2 r है, गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ये वाला अंदर 2 है, नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा मैच हो रहा है, थर्ड वाला, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जेईई मेन 2014 में आया है। इसके बाद में एक लास्ट सवाल और, तो 10 सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 2 वीडियो में। इसके बाद में 11 से लेके 15 तक फिर एक नया वीडियो आएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं है, या मतलब वीडियो नहीं है।
तो इस वीडियो का ये हमारा आखिरी सवाल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एम्स 2002 का सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है और इजी लेवल का है। कौन सा है? इजी लेवल का है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स है क्या? ये तो पहले ही जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक है? नहीं है, ये भी क्या है, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद बचे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी कि जिसमें एनर्जी क्या होती है हमारी, जो है सिक्योर रहती है, यानी कि हम चाहे किसी भी पाथ का उपयोग करें, यहाँ तक पहुँचने में जो है सेम अमाउंट का जो है पोटेंशियल या फिर एनर्जी जो है आएगा, तो वो जो है हमारे कंजर्वेटिव में आते हैं। तो जैसे पोटेंशियल वगैरह है, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हमारे जो अर्थ का भी है, अर्थ में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। कैसा है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा।